जब हम क्लासेस को डायरेक्ट उनके नाम से रेफर करते हैं तो हम रेफरेंसिंग और रेफरेंस दोनों क्लासेस के बीच में टाइट कपलिंग कर रहे हैं। अब यहां पर टाइट कपलिंग का मतलब क्या है? कपलिंग का मतलब होता है बॉन्ड, दो चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, आपका आपकी फैमिली के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपनी फैमिली से अलग होते हैं तो दोनों पार्टी को दुख होगा। आपका आपके दोस्तों के साथ जो रिलेशन है, आपका आपके एम्प्लॉयर के साथ जो रिलेशन है वो लूज कपलिंग है। वो सुविधा के हिसाब से आप बनाते बिगाड़ते रहते हैं, उसमें आपको कोई ज्यादा दुख नहीं होता। बात समझ आ गई है? तो यहां पर अगर हम किसी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का नाम डायरेक्ट रेफर करते हैं तो हम दोनों क्लासेस को टाइटली कपल कर रहे होते हैं। टाइट कपलिंग से हमेशा मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है। अब मेंटेनेंस प्रॉब्लम कैसे आती है? मान के चलते हैं कल वो भी अपनी क्लास का नाम 2 की बजाय 3 कर दे, क्या होगा? इसने नाम कर दिया 3, चेंज करना पड़ेगा इसे। अभी हमने माना था कि केवल एक उसकी क्लास को रेफर कर रहा है, सब तो हो सकता है एक जैसे और बहुत सारे लोग जो उसकी क्लास को रेफर कर रहे हो, सबको क्या करना पड़ेगा? अपना कोड चेंज करना पड़ेगा। जब किसी एक क्लास में चेंज करने से बाकी क्लासेस में चेंज करना पड़ेगा तो टाइट कपलिंग। जब हम क्लास को बदल पाए बिना किसी दूसरी क्लास में किसी चेंज के रिक्वायरमेंट के, तो हम कहेंगे दे आर लूजली कपल्ड। तो मेंटेनेंस सिंपलीफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लूज कपलिंग प्रीफर की जाती है। जब हम क्लासेस को नाम के साथ रेफर करते हैं तो लूज कपलिंग हमें नहीं मिलती। इतनी बात समझ आई? तो पहली अप्रोच थी, पहले मैंने आपको यह बताया प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर्स को एक दूसरे की क्लास रेफर करनी पड़ती है। पहला तरीका होता है रेफर करने का, नाम से रेफर करो। दो समस्याएं हैं उसकी, केवल नॉन और अवेलेबल क्लासेस रेफर की जा सकती हैं, अननोन और अनअवेलेबल क्लासेस रेफर नहीं की जा सकती। नोन और अवेलेबल क्लासेस के साथ काम करने को स्टार्टिंग क्लास के एनवायरनमेंट कहते हैं, अननोन और अनअवेलेबल क्लासेस के साथ काम करने को डायनेमिक क्लास एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये स्टैटिक क्लास एनवायरनमेंट हमें अवेलेबल कराता है, हमें डायनेमिक क्लास एनवायरनमेंट चाहिए। पहला। दूसरा, ये टाइट कपलिंग करता है, हमें लूज कपलिंग चाहिए। टाइट कपलिंग से मेंटेनेंस प्रॉब्लम आएगी, लूज कपलिंग से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडरस्टूड? आगे बात करते हैं, वापस इसका नाम टूल कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। यहां पर हमने कहा है बी को ये क्लास कंप्लीट करने में 10 दिन लगेंगे। अब ये 10 दिन किस चीज में लगेंगे वो जानते हैं। 10 दिन ये सोचने में लगेंगे कि क्या करना है, या 10 दिन ये सोचने में लगेंगे कि कैसे करना है। कैसे में लगेंगे? क्या इसे पहले से बताया गया होगा? जब किसी प्रोग्रामर को कोई क्लास बनाने के लिए दी जाती है तो उसे बताया जाता है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है उसे कि ये काम करना है आपको। उसे ये भी बताया जाएगा आपकी क्लास को इतनी पार्टी रेफर कर रही होंगी, ये पार्टी आपकी क्लास का ये पार्ट रेफर करेगी, ये पार्टी आपकी क्लास का ये पार्ट रेफर करेगी। तो इसे ये पता होगा कि इसे क्या करना है। मींस इसे ये पता होगा इसमें क्लास में कौन कौन से मेथड डिफाइन करना है और उस मेथड से क्या कराना है। समझ आ रहा है? इसे सिर्फ मेथड की इंप्लीमेंटेशन आइडेंटिफाई करने में, लॉजिक बनाने में समय लगेगा। अब जो रेफरेंसिंग पार्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आपको अगर किसी क्लास का कोई मेथड इन्वोक कराना है तो आपको मेथड के सिग्नेचर की जरूरत होती है या मेथड की इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है? इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। पहले दिन से आप प्रिंटर मेथड इन्वोक कर रहे हैं, आज तक आपने देखा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? नहीं, आपको बताया गया पब्लिक मेथड है, स्ट्रिंग आपसे लेता है उसे प्रिंट कर देता है, आप उसे इन्वोक कर लेते हैं। क्या पता चलता है इससे? हमें मेथड इन्वोक करने के लिए केवल सिग्नेचर की जरूरत होती है। दो पार्टी हो गई, इसे सिग्नेचर की जरूरत है, सिग्नेचर ये पहले से जानता है। तीसरी पार्टी भी है यहां पर, तीसरी पार्टी है कंपाइलर। अगर आप यहां पर कोड लिखेंगे और अपनी क्लास से उसकी क्लास का कोई मेथड इन्वोक करेंगे तो कंपाइलर को चेक करना उसकी क्लास में ऐसा कोई मेथड है कि नहीं है। अब कंपाइलर इन्वोक मेथड के सिग्नेचर चेक करता होगा या इंप्लीमेंटेशन चेक करता होगा? सिग्नेचर। कंपाइलर भी केवल सिग्नेचर चेक करता है, उसे इंप्लीमेंटेशन से कोई मतलब नहीं कि उसके अंदर क्या लॉजिक लिखा है आपने।
अगर कंपाइलर को सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, रेफरेंसिंग पार्टी को सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है और रेफरेंस पार्टी के पास सिग्नेचर पहले से अवेलेबल है, तो क्या रेफरेंस पार्टी को इंप्लीमेंटेशन तक रेफरेंसिंग पार्टीज को वेट कराना चाहिए? यस या नो? क्या करना चाहिए? इसे सिग्नेचर को इंप्लीमेंटेशन से अलग कर देना चाहिए और वो सिग्नेचर दूसरी पार्टी को अवेलेबल करा देने चाहिए। अब ये जो सिग्नेचर है ये हम इंप्लीमेंटेशन से दो तरह से अलग कर सकते हैं। दोनों तरीके समझते हैं, फिर समझेंगे उनमें से कौन सा कहां यूज किया जाना चाहिए। पहला तरीका है ये एक सुपर क्लास डिफाइन करेंगे। लेट्स से इसने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, इसने इसमें रखा प्रिंट नाम का मेथड। ये क्लास इसने 10 मिनट में कंप्लीट कर दी। अब इसने अपनी जो क्लास ही से डिफाइन करनी थी वो क्लास डिफाइन करनी स्टार्ट की। इसने दूसरे लोगों को बताया था कि मेरी क्लास का नाम प्रिंटेबल है, इसे अपनी क्लास का नाम प्रिंटेबल बनाना पड़ेगा। इसने प्रिंटेबल क्लास को एक्सटेंड किया, यानी कि ये इस फैमिली का हिस्सा बन गया। अब ये 10 दिन लगाए कि 10 साल लगाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब जो भी रेफरेंसिंग पार्टी है वो इसकी क्लास को इसकी क्लास के नाम से रेफर नहीं करेंगे, बल्कि जो इसने फैमिली बनाई है उससे रेफर करेंगे। इसने यहां पर लिखा ये है रेफरेंस बाय फैमिली। अब इसके एडवांटेज समझते हैं क्या है। पहली एडवांटेज तो साफ साफ पता चल रही है, अब ये 10 मिनट बाद अपनी क्लास को कंपाइल कर सकता है। अब इसे इंतजार करने की जरूरत नहीं। मींस अब ये 10 दिन बाद बनाया अपनी क्लास के 10 साल बाद बनाया, उसका कोड कंप्लीट हो गया। जब बनाएगा इसका ऑब्जेक्ट वहां पास किया जा सकता है। दूसरी एडवांटेज है अब इसकी डायरेक्ट इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये अपनी क्लास का नाम 2 की जगह 3 करे, 4 करे, 5 करे, ये उस नाम से रेफर ही नहीं कर रहा, फैमिली के नाम से रेफर कर रहा है। यानी कि अब हम अननोन और अनअवेलेबल क्लासेस रेफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन है यहां पर वो क्लास रेफरेंस फैमिली का है। यानी कि अब हमें डायनेमिक क्लासिंग एनवायरनमेंट तो मिल रहा है, लेकिन एक फैमिली तक कन्फाइंड है। समझ आई बात? यहां पर एक और अप्रोच है, ये इंटरफेस बनाए इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह। ये यहां पर लिखे इंटरफेस प्रिंटेबल, इसके अंदर वर्ड मेथड डिक्लेयर कर दे प्रिंट। अब उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट नेम लगाएगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब ये दूसरे लोगों को बताया कि मेरी क्लास का नाम प्रिंटेबल है और वो उसे प्रिंटेबल नाम से रेफर करना शुरू कर दे। इसकी क्लास का नाम प्रिंटेबल होना चाहिए, ये यहां पर लिखिए अपनी क्लास में ये रोल प्ले करना शुरू कर दे। अभी वही फीचर्स है यहां पर। अब हमें नहीं पता कि उसकी क्लास का नाम क्या रहने वाला है। ये अपनी क्लास का नाम 2 की जगह 3 करे, 4 करे, 10 साल बाद बनाए, हमें कोई फर्क पड़ता है? जब तक हमें रोल पता है हम इसकी क्लास को रेफर करते रहेंगे। रूल्स कपलिंग है, डायनेमिक क्लासिंग एनवायरनमेंट भी है। अब इससे पहले अप्रोच की तरह ये डायनेमिक क्लासिंग एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर फैमिली का कन्फाइंड नहीं है। अब हम फैमिली की बात नहीं कर रहे। इसकी क्लास चाहे किसी भी फैमिली का हिस्सा हो, अगर वो ये रोल प्ले कर रही है तो उसे वहां पर रेफर किया जा सकता है। अब यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सेकंड एंड थर्ड अप्रोच में फर्क क्या है। यहां पर इसने जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन की तो भी ऐसे ही हो रहा था, सिर्फ एक फैमिली में कन्फाइन हो रहा था डायनेमिक क्लासिंग एनवायरनमेंट।
अब वो थोड़ा फैमिली से बाहर निकल गया, लेकिन देखने में तो दोनों ही चीजें जैसी लग रही हैं। मींस अब आपको ये समझना है कि कब आपको इंटरफेस यूज करना है, कब आपको क्लास यूज करनी है, एब्स्ट्रैक्ट या नॉन एब्स्ट्रैक्ट। मींस कब आपको एक्सटेंड और कब आपको इंप्लीमेंट यूज करना है, उसका आंसर मैं पहले दे चुका हूं। कब दिया? आपको आज की क्लास की शुरुआत करने की थी कि इनहेरिटेंस दो तरह की होती है, फीचर बेस्ड एंड रोल बेस्ड। आंसर आपको मिल चुका है। हम इंप्लीमेंट तब करेंगे जब हमें केवल नाम चाहिए होगा, हम एक्सटेंड तब करेंगे जब हमें नाम और फीचर दोनों चाहिए होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वास्तव में मैंने अभी तक आपको दो बिल्कुल अलग अलग बात बताई। जब हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी। एक बार पहले बता देता हूं, दो अलग अलग चीजें हमने क्या सीखी। पहले हमने सीखा कि इनहेरिटेंस दो तरह की हो सकती है, फीचर बेस्ड एंड रोल बेस्ड। एक में नाम और फीचर दोनों मिलती है, एक में केवल नाम मिलता है। दूसरा हमने सीखा एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास को रेफर करना पड़ता है। अब वो रेफर हम नाम से कर सकते हैं, फैमिली से भी कर सकते हैं, रोल से भी कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ ये जानना है कि कब नाम से, कब रोल रेफर करें, कब फैमिली से रेफर करें और कब रोल से रेफर करें। जब हम पहले वाली चीज को ध्यान में रखेंगे कि एक फीचर बेस्ड इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा रोल बेस्ड इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें साफ साफ चीजें समझ में आनी शुरू होंगी कि हमें कहां रोल की जरूरत है और कहां फैमिली की जरूरत है। ये प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। उसके लिए इतनी बात सही से समझ के आइएगा, पढ़ के आइएगा कि क्या बताया गया। कल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से प्रूव करेंगे कि वास्तव में हमें केवल नाम इनहेरिट करने की जरूरत पड़ती है बहुत सारी सिचुएशंस में। ठीक है।